पासपोर्ट का आसिफ हमने ज़िक्र किया था कि यहाँ पर पासपोर्ट के 12,000 से ज़्यादा 12,096 प्रिसाइसली अफगान वो सऊदी हुकूमत ने पकड़ के पासपोर्ट हमें दिए थे। और हमारी बड़ी बेइज्जती की बात थी कि वो अफगान नेशनल्स के पास थे। और दूसरी तरफ पासपोर्ट का अपना भी एक क्राइसिस चल रहा था कि पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गए हुए थे, अभी भी हैं। यानी कि अभी पासपोर्ट जो डायरेक्टरेट है, एक लंबी कहानी है कि पासपोर्ट डायरेक्टरेट की पहले माजी में जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी या जो भी था, उसने जो लेमिनेशन ख़रीदनी थी पासपोर्ट का जो मटेरियल लेना था उसके लिए पैसे नहीं दिए। उसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और भी बहुत सारी वजूहत, बट उन्होंने नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर पासपोर्ट लेमिनेशन नहीं आया, पासपोर्ट बनना बंद हो गए, पासपोर्ट हाइप हो गई। अब नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने क्या किया कि एक तो ये कि स्टेट बैंक से उन्होंने मामला उठाया, गवर्नमेंट से मामला उठाया, पैसे दिए जाके, लेमिनेशन आना शुरू हो गई। अब पासपोर्ट जो है एक तो ये है कि जो फास्ट ट्रैक है और अर्जेंट है, वो दोनों का बैकलॉग कोई नहीं है। वो जो भी बनते हैं वो बन रहे हैं और बड़ी ज़्यादा बन रहे हैं पासपोर्ट। आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ एक साल में, ये जो साल गुजरा है, 65 लाख पासपोर्ट बने हैं। 65 लाख पासपोर्ट एक साल में बने हैं, अंदाज़ा कर लीजिए। एजाज इसकी दो वजूहत है ना, देखिए। अच्छा, एक तो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। दूसरा, ये जो सीज़न है ना हज दरख्वास्तों का, इसमें बहुत बड़े वो तादाद में वो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं जिन्होंने हज उम्र के लिए जाना होता है, तो उनको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है दरख्वास्त जमा कराने। ऐसे ही और हमारी दरख्वास्तों में भी कुछ इशू आया था और वजारत मज़हबी अमूर ने भी लिखा था कि हमारे हाजियों को पासपोर्ट आप बिल्कुल के ऊपर जारी करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? अभी ये हुआ है कि एक साइबर ऑडिट हो रहा है राइट नाउ। ये साइबर ऑडिट का किसका हो रहा है? नादरा का हो रहा है। क्योंकि असल मसला पासपोर्ट का नहीं था, जाली पासपोर्ट बनना, ये नादरा का मसला है। क्योंकि जिस बंदे के पास शनाख्ती कार्ड होगा वो बंदा पासपोर्ट बनवाएगा, क्योंकि पासपोर्ट वालों का तो काम ये है ना कि वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं, बना देते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक राइट है, हर शहरी का पासपोर्ट हासिल कर सकता है। अच्छा, अब कुछ मुल्कों में नहीं है। जी हाँ, ये राइट हर शहरी का नहीं होता जो पासपोर्ट बनवा। अब नादरा का जो साइबर ऑडिट हो रहा है और फिर अभी शुरू हो जाएगा रवां महीने में, जनवरी में ही ये जो साइबर ऑडिट है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का होगा और उसके बाद FIA का होगा। कौन किस चीज़ में? वो जो 12,096 पासपोर्ट थे कि उनका डाटा किसने बनाया था, यहाँ पर पासपोर्ट कैसे बने। तो बेसिकली ओरिजिनली नादरा का डाटा लेंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे क्या है, फिर FIA से चेक करेंगे। तो उन बंदों को निकाल लेंगे कि जिन्होंने पासपोर्ट्स बनाए, वो वाले 12,096। तो दूसरे भी मामलात हैं पासपोर्ट के, लेकिन चूँकि बात लंबी हो जाएगी, मैं आज इधर ही रखता हूँ। पासपोर्ट के मामले पर हम कल फिर बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक और बड़ी चीज़ भी है जो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम डिटेल्ड बात करें। तो शाह साहब, इसमें एक बात बड़ी अहम है कि देखें, हमारी जो जब एक पासपोर्ट किसी जगह डाउटफुल पकड़ा जाए ना, तो वो पूरी कौम के पासपोर्ट डाउटफुल हो जाते हैं दुनिया में। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। आसिफ इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं जो वजारत दाखिला है और पासपोर्ट के जो मौजूदा सरबराह हैं काजी साहब, ठीक है, वो बड़ा सख्त एक्शन ले। उन्होंने पहली दफ़ा हुआ कि पासपोर्ट के अपने लोग भी पकड़ के दिए हैं कि जो जिनका डाटा आया ना, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये है तो पता चल जाता किसने तो डाटा बिल्कुल वो डाटा के मुताबिक कर रहे हैं। आई थिंक सो कि शायद ये बहुत आगे तक चलेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी है, लेकिन वो डेवलपमेंट हम कल की एपिटाइट के लिए रखते हैं कि पासपोर्ट पे और बहुत बड़ा कुछ हो रहा है और बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि वो बात कहीं जाएगी नहीं, इसलिए मेरे पास ही है। तो क्योंकि आज वजारत दाखिला में एक्चुअली इस पर बड़ी मीटिंग हुई है, तो मुझे जो बातें पता चली हैं फिर आपको पता ही है, इसी तरह ही होता है।